प्रिय बंधुओं एवं प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री पुनः आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। पिछले दिनों में मैंने आपको भक्ति के विषय में बताया था। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जैसे मैं आपको बताऊं कि भागवत का नॉर्मल अगर अर्थ समझा जाए तो हम आप समझ सकते हैं कि भा से भक्ति और ज्ञा से ज्ञान। पहले हम भक्ति को तो समझ लिया, मैंने आपको बताया कि भक्ति भगवान की कैसी होनी चाहिए। अब प्रतिहता अहेतुकी, हमें कोई हेतु नहीं होनी चाहिए, कोई भगवान से कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। समर्पण, आत्मसमर्पण करके। कोई ये नहीं कि हमें भगवान धन दे, पुत्र दे, यश दे, मान दे, सम्मान दे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए और कोई भगवान से इच्छा न रखे। धर्म के कार्य में कोई भी करो, दान पुण्य जप तप व्रत कुछ भी करो तो निष्काम भाव से करो, प्रेम से करो, श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान आपको प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। वसी कुर्यात माम भक्त्या, भगवान भक्ति के वश में है। तो हम आप सभी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी भक्ति करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, गरीबों की मदद करो, तो बिल्कुल निष्काम भाव से करो। कोई इच्छा मत रखो कि हमें वहाँ भगवान हमें ये दे, भगवान हमें वो दे, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग भक्ति के भाव को, भक्ति के महात्म को समझ गए होंगे। भक्ति में कैसे करनी चाहिए? निष्काम सेवा और श्रद्धा और विश्वास से भगवान प्राप्त हो सकता है। भक्ति करो और विश्वास रखो कि हाँ, इस काम में भगवान हमें प्राप्त हो जाएगा, या भगवान इसको हमें जो मैं कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न होगा, भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। क्या? निष्काम भक्ति। सकाम तो दुनिया करती है, प्रभु हमें ये दे दो तो हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे, हमें ये दे दो तो हम आपका दान करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, हाँ कुछ भी करेंगे। तो भगवान पहले आदमी मांगता है, करता बाद में। तो भगवान कहता है कि ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा हम आपके साथ करेंगे। तो हमें आपको निष्काम सेवा करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो ये भक्ति का महात्मा है, भक्ति की ये का सूत्र है। बिना सूत्र का कोई सवाल नहीं होता। ऐसे ही बिना कोई भक्ति को बिना समझे हम आप करें तो उसका फल जो है भगवान देता तो है अवश्य, लेकिन उसका कब देगा, कैसे देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर हम भगवान को आत्मसमर्पण भाव से भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, अपना मानेंगे, तो वो हमें उसी टाइम मिलेगा जिस टाइम के लिए हम उसको याद करेंगे। तो भगवान को अपना बना के चलो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। इस बात को अगर हम समझेंगे और हृदय में अपने विश्वास के साथ रखेंगे तो भगवान अवश्य मिलेगा, ये सत्य है। आइए बात करते हैं ज्ञान पे। ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान कई प्रकार का होता है। एक तो हम बहुत बड़ा अपनी डिग्री ले लिए, विद्या अध्ययन जिसे कहते हैं, डॉक्टर हो गए, जज हो गए, क्रिकेटर हो गए, फिल्म स्टार हो गए, एक से उद्योगपति भी हो जाते हैं पढ़ने के बाद, धन कमा के अपने नाम, यश, मान, सम्मान दुनिया में कमाते हैं और उनका बहुत ख्याति होती है। तो ज्ञान अधूरा है। इस ज्ञान से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो परम ज्ञान से, परम तत्व की अगर हम आप पहचान करेंगे और उसको समझेंगे, तब हम आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान को प्राप्त करना ही परम ज्ञान है। ये तो अध्यात्म ज्ञान, ये तो संसार को रिझाने के लिए, संसार को अपना बनाने के लिए, संसार में अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए कि ये हमारा है, ये हमने किया, ये हमारे सब कुछ हैं, और अपना मान सम्मान, धन, फैक्ट्री, गाड़ी, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान के द्वारा अगर इसको कमाया जाता है तो ये अधूरा ज्ञान होता है। हम आप इसके
हमें भगवान ने इसके लिए नहीं भेजा कि आप धन कमाओ, नाम कमाओ, यश कमाओ, शोहरत कमाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये अधूरा ज्ञान है। इसमें हम आप इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से कर्म नहीं किए, हमें क्या पता है। लेकिन हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा पूर्व जन्म में, तब हमें आज आप इतना सुंदर रूप, मनुष्य का शरीर, ज्ञान, बल, बुद्धि, भक्ति, परिवार, ये सब दिया। किसकी वजह से? अपने कर्म की वजह से। तो हम आप इस कर्म को समझें कि हमने कोई अच्छा कर्म किया है, तब हमें भगवान ने ऐसा शरीर दिया है। और मनुष्य शरीर जो है मोक्ष का अंतिम दरवाजा है। और मनुष्य क्या है? मोक्ष के दरवाजे में लगे हुए ताले की चाबी है। और भगवान ने अब इस चाबी को दे दिया आपको। और मोक्ष के दरवाजे की ताले की चाबी आपके पास है। अब आप अपने दिमाग से उस ताले को नहीं खोल पा रहे हो, तो भगवान की कमी थोड़ी है, वो तो आपकी कमी है। तो इस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि हम उस चाबी को कैसे चलाएं, उस चाबी को कैसे घुमाएं, जो मोक्ष का दरवाजा खुल जाए और हमें आवागमन से छुटकारा मिल जाए। तो जब तक इस ज्ञान को हम नहीं समझेंगे, परम ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक उस चाबी को हम वहाँ फिट नहीं कर पाएंगे, वो लगेगी नहीं, ताला खुलेगा ही नहीं। तो ये मनुष्य शरीर है। जब तक हम भगवान के रूप को, गुण को, उनकी लीलाओं को सुने और उसको अपने हृदय में धारण करें और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें, गरीबों की सेवा, तीर्थ यात्रा, दान, जप, तप, व्रत जितना हो सके करते रहें, इसी के द्वारा आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर आप उस मोक्ष के दरवाजे में लगे हुए ताले को आपने मनुष्य रूपी शरीर के द्वारा उसको खोल सकते हो और आप परम धाम को प्राप्त हो सकते हो। जैसा कि ये मेरा विचार था, मैंने भी जो पढ़ा है, जो अपने गुरुओं के माध्यम से सुना है, जो हमें बताया जाता है, वो हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताते हैं। और सभी को इस बात को ध्यान दें, सुने और अपने हृदय में धारण करें। और अपने से छोटे बच्चों को भी, अपने पड़ोसियों को भी, अपने आने जाने वालों को भी आप अपनी तरफ से इस ज्ञान को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि संसार में इतना अंधकार है, इतना कुछ है संसार में, इतना संसार अव्यवस्थित है, ये मानसिकता लोगों की है कि हम आप समझ नहीं सकते, सब उल्टे विचार हैं। तो सीधा कोई सोचता नहीं, सब उल्टे सोचते हैं। तो इसलिए हमें आपको पॉजिटिव रहना है, हाँ, अपने परिवार को भी पॉजिटिव रखना है और दिमाग में कभी भी कोई उल्टी बातें नहीं लानी है और निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि उसमें सोचने पे हम आप नीचे जाएंगे। तो हम भगवान से जुड़े रहे, आस्था विश्वास के साथ, अपने भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, और हम परम ज्ञान की खोज में लगे रहें। और वो ज्ञान कैसे होगा? निष्काम भाव से। निष्काम भाव से भक्ति करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, साधु संतों का संग करते रहो, और आपको बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करो, आपका विवेक उदय हो जाएगा और आप खुद अपने आप में प्रकाशित हो जाएंगे और दुनिया को भी आप ध्यान दे सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपका हो सकता है, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भक्ति ज्ञान के विषय में मैंने आपको बताया। इसमें जो भी आपको गलत लगा हो या न समझ में आ जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अनभिज्ञ हूँ और आप लोगों से ही आशा करता हूँ, यही आभार प्रकट करता हूँ और करता रहूँगा कि आप लोग हमारे से जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें। हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और आप लोगों को मैंने बताया है कि कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी अनुष्ठान ऐसा करना चाहें, जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, संगीत में श्री रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड पाठ, सहस्त्रचंडी, सतचंडी, यज्ञ अनुष्ठान, जो भी गृह शांति, शत्रु बाधा, क्लेश बाधा, दुनिया की जो कलह क्लेश और कोई भी ऐसी भी दिक्कत या परेशानी हो, या कोई भी ऐसा कुछ करना चाहें, तो आप हमारे से सेवा ले सकते हैं और सलाह ले सकते हैं और आपके साथ रहें, जुड़े रहें। अब आप लोग मेरे से जुड़े रहो, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करते रहना है, चैनल को आप लोग को लाइक करते रहना है। हम आपके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। नमस्कार।